नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, जिसे आप कंटिन्यू दे भी रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, टेस्ट कराने का तरीका वही है जो कि आज तक आपने एग्ज़ाम दी हैं। साथियों, बस इसमें एक फॉर्मूला है जिसे अप्लाई किया जाना है। तो साथियों, मैं मानता हूँ कि यह फॉर्मूला नया है, आपको शायद इसे समझना पड़ेगा और आपको कैसे इसको समझना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका कि आप इसे समझ सकते हो कैसे, आप जब एग्जाम दे देते हो उसके बाद में जब रिजल्ट आता है आपको दो चीज़ें देखनी होती हैं रिजल्ट आने के बाद में। एक तो जो होम स्क्रीन पर लीडर बोर्ड दिया गया है, लीडर बोर्ड वो है जहाँ पर आपका रिजल्ट तैयार होता है, यानी कि वहाँ सभी यूजर्स होते हैं और सभी के मार्क्स होते हैं, किसके कितने मार्क्स बने कैसे बने वो होते हैं। दूसरा, आप जब इधर राइट साइड में जब देखते हो तो उधर वहां आपको मिलता है क्वेश्चन लेवल, यानी कि करेक्ट परसेंट को देखने का, कि मान के चलिए कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को कितने लोगों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, कितनों ने उसे छोड़ा, यानी करेक्ट परसेंट निकल के कितना आया है। और जो करेक्ट परसेंट निकल के आया है उसके अनुसार सभी के वो मार्क्स जुड़ता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको 35% लोगों ने सही किया है, तो उसके अनुसार सभी के करेक्ट परसेंट कितना जुड़ेगा, 3। क्या वो सबके जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। और उस बंदे ने टाइम का कितना यूज किया है, यानी कि कितने सेकंड का यूज किया है 1 से लेकर के 9 तक उसने जब क्वेश्चन को सेव किया है, और उसने रो पॉइंट पैनल में कितने बनाए। साथियों, रो पॉइंट पैनल में मैक्सिमम 9 बनाने होते हैं। यदि आपने 9 बना लिए तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि सब कुछ आपका 15 बनाएंगे, यानी कि आपने सब कुछ सही सेलेक्ट किया है और रो पॉइंट पैनल में 9 बनते ही सेव किया है, तो आपके मैक्सिमम 15 बनते हैं। और यदि बाई चांस आप बाई चांस पे छोड़ते हो, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक कहीं भी आप रो पॉइंट पैनल में सेव कर देते हो, तो वो हो जाता है बाई चांस में आपके 15 बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। तो साथियों, आप प्रत्येक बंदे का एग्जाम देने के बाद में जब रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं, उसके बाद में रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है, आप उसका एनालिसिस करिए, इसने रो पॉइंट पैनल में कितने किए थे और फिर मेन पॉइंट पैनल में उसके आंसर एनालिसिस में कितने बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको मैं बता दूं, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के बीच में। एक तो आता है इंटरवल, जो टाइम होता है ना, उसमें आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पे मेरे पॉइंट कितने बने हैं और किसी दूसरे के कितने बने हैं। वो कैसे देखोगे आप लीडर बोर्ड में ऊपर ही ऊपर में रेड में लीडर बोर्ड लिखा होता है, आपने जैसे क्वेश्चन का आंसर कर दिया 10 सेकंड के अंदर, तो आप फ्री हो जाते हो 10 सेकंड के बाद में सेव करने के बाद में। आपके पास जो टाइम बचा होता है, जैसे 50 सेकंड बचे हैं, तो आप ऊपर लीडर बोर्ड में जाइए, लाइव जब चल रहा होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की डेटा आ गई, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते ही क्लिक करिए वहां जाके, और जो फर्स्ट चल रहा है उसकी डेटा देख लो 50 सेकंड के अंदर, कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे कितने पॉइंट बने और ये कैसे चल रहा है। तो साथियों, आप इसमें एनालिसिस करो एक बार। रिजल्ट आने के बाद में सबसे अच्छा तरीका है इस फॉर्मूले को समझने का, कि बस आप एनालिसिस करो, खुद की एग्जाम का करो, दूसरे जो बंदे हैं उन पे देखो, आप पूरा देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन था, कितने पॉइंट किए, कितने टाइम पे इसको सेव किया। और उसमें एक वहां पर आता है एक्सेल सीट डाउनलोड ऑप्शन, यानी कि दो क्वेश्चन के बीच में जो 15 सेकंड का जो गैप पता है ना, जहां आप देखते हो कि भाई इस क्वेश्चन को कितना ने सही किया, वहां जो आता है उसमें आपको नीचे एक्सेल सीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वहां से आप उसको क्लिक करके वो एक्सेल सीट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पूरी डिटेल रहती है उसी टाइम की, कि किस बंदे ने क्या क्या उसका आंसर किया है। तो आप वो एक्सेल सीट जरूर डाउनलोड करें डेली। आप बाद में उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बंदे ने रो पॉइंट पैनल में क्या क्या सेव किया था और मेन पॉइंट पैनल में उसका निकल के क्या आया। तो साथियों, पूरी प्राइवेसी के साथ में ये टेस्ट कराया जाता है, और आप निश्चिंत रहें। आप जो एनालिसिस कर लोगे ना, तो आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा, और अब फॉर्मूला समझ आ गया ना, तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। और जैसे कि आपका ये भी डाउट हो सकता है, क्या रहा ना, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मैं अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए मैं क्वेश्चन बता दूं, या फिर मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, चाहे मैं भी इस एग्जाम को दूं, तो मैं भी, मेरी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं इसमें मैक्सिमम पॉइंट बना सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता। हाँ, मैं इस क्वेश्चन का ये तो कर सकता हूं कि हाँ, राइट में आंसर इसका कर सकता हूं। उसके बाद में मुझे ये नहीं पता कि इस क्वेश्चन को कितने लोग करेक्ट कर पाएंगे। ये डेटा ऑटोमेटिक निकल के आएगा, अब मुझे नहीं पता कि कौन कितना इसको समझ पा रहा है। जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, तो वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो सभी आप
और हम डिसाइड करते हैं कि हाँ फाइनल में निकल के इतने बंदों ने इसको करेक्ट किया है। तो इस तरीके से है, यदि आपके और भी डाउट हो तो आप मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कर लें, मैं उसको समझा दूंगा, या फिर मैंने वीडियोज बना रखी हैं तो उनसे आप समझ सकते हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप एग्जाम्स का एनालिसिस कीजिए, जैसे कि अब तक के एग्जाम हुए तो किस बंदे के कैसे पॉइंट बने हैं और एक्चुअल में उसके ऐसे बनने चाहिए थे, नहीं बनने चाहिए थे, और क्वेश्चन लेवल क्या रहा है, यानी कि उस क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट किया है वो आप देखोगे। क्वेश्चन लेवल का जो ऑप्शन दिया गया है करेक्ट परसेंट, उसमें जाकर के देखोगे, उसमें 3 ऑप्शन है, एक तो करेक्ट का है, दूसरा रॉन्ग वाला है, और एक है स्किप वाला। स्किप वाला वो है जहां से लोगों ने छोड़ा है, करेक्ट वाला वो है। और फिर आप उसमें सर्च करके देखोगे, करेक्ट वालों में उन्हीं का नाम मिलेगा जिन्होंने करेक्ट किया है, जैसे आपने करेक्ट किया है तो आपका नाम मिलेगा। रॉन्ग वाले में जहां पर जिन लोगों ने रॉन्ग किया है उनका नाम मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यार इस क्वेश्चन को मैंने राइट किया है या रॉन्ग, मैंने तो इसको सही किया था, मेरा रॉन्ग में कैसे है, तो वो आप देख सकते हो। या फिर आपने रॉन्ग किया है और आपका राइट में नाम मिले तो आपको लग सकता है कि यार ऐसा क्यों, उसके बाद में आपने छोड़ा है तो आपका छोड़ने वाला में आएगा। तो साथियों पूरी प्राइवेसी के साथ में आप निश्चिंत होकर के टेस्ट दीजिए और आप एनालिसिस कीजिए, आपको कहीं भी कोई इसमें डाउट आने वाला ही नहीं है। उसके बाद में अब जैसे अपन आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, तो साथियों अपन ने बात कर ली थी व्यवसाय के बारे में। आपको व्यवसाय के लिए अपना सबसे पहले एक आइडिया लेकर के आना है और फिर आप उसको सेटल करोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसको निगम में परिवर्तित करोगे। उसके बाद में अपन ने और भी जाना था कि व्यवसाय से संबंधित तो कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं यदि आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो, और यदि आपको सब कुछ आता है, स्किल्स है आपके पास और आपको कार्य करना आता है तो शायद वो उन चीज़ों से आप बच सकते हो। आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं, वो आप करने का, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं, वो आपके कार्य करने का पार्ट बन जाएगा। तो साथियों इसी क्रम में यदि आप जो कुछ समस्याएं हैं जैसे कानूनी रूप से उसको रजिस्टर कराना या फिर उसको आगे बढ़ाना, ग्रोथ दिलाना, या फिर उसको पूरा एक संगठन बना करके संचालित करना, यदि ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी ना तो आप बन जाओगे एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है, किस तरीके से वो बिजनेसमैन को कहा जाता है कि बिजनेसमैन अपना रिस्की होता है, वो पूरा अपना झेल सकता है कि हाँ मुझे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कब और क्या कैसे करना होता है। तो वो सब चीज़ों को समझने के लिए वो बिजनेसमैन कौन होता है, यानी कि आप भी एक बिजनेसमैन बन सकते हो यदि आप अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे हो। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर कौन से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं बिजनेसमैन बनने के लिए, आप अपना खुद का स्टार्टअप करके कैसे, तो इन चीज़ों के बारे में आज अपन जानेंगे। तो साथियों आज अपन बिजनेसमैन के बारे में देखेंगे कि जो बंदा व्यवसाय करता है वो उसके अंदर रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है। यदि जितने कैपेसिटी उसके अंदर रिस्क लेने की है तो वो उतना ही बिजनेसमैन कहा जा सकता है उसको। तो साथियों अब आप देख लेना कि आप किस तरीके से बन सकते हो, तो अपन इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आज के बनने वाले क्वेश्चंस को। तो अपन देख लेते हैं, यहाँ से साथियों इंट्रोडक्शन है और आज अपन बात करते हैं कि बिजनेसमैन कौन होता है और कैसे बने। तो साथियों अपन ने कल पढ़ा था कि व्यवसाय में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं यदि आप उनसे निकलने की क्षमता रखते हो तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो। तो इसी क्रम में अपन आज जानेंगे कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अपन इसका जैसे परिचय में देख लेते हैं। बिजनेसमैन का मतलब है वह व्यक्ति जो खुद का व्यवसाय शुरू करता है और उसे चलाता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ये तो यार बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन वो है अपना खुद का स्टार्टअप करेगा और उसको चलाने की उसके अंदर कैपेसिटी है तो वही बिजनेसमैन है। वरना शायद शुरू तो हर कोई कर देता है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको तैयार होना होता है कि हाँ जीवन में जो आएगा, जो कठिनाई आएंगी उसको बस देखा जाएगा और प्रॉफिट प्रॉफिट हो या लॉस बस चलाया जाएगा। ये चीज़ें जब आपके अंदर आ जाएंगी ना तो आप शायद एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। जैसे कि अपन आगे देख लेते हैं, इसमें अपन जैसे यहीं से मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ कि बिजनेसमैन कौन होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट कर लीजिए कि बिजनेसमैन कौन होता है, क्यों बने बिजनेसमैन। तो ये आपको देखना चाहिए कि बिजनेसमैन क्यों बनना चाहिए। अभी हो सकता है आप बिजनेसमैन की तरह सोचते भी नहीं हो, आपने कुछ भी नहीं सोचा हो, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सोचना शुरू कर दो। अब से सोचना शुरू करोगे तो निश्चित ही कुछ समय बाद आप सारी चीज़ें सोचने लग जाओगे। और फिर मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको किस तरीके से आगे आगे बढ़ना है, किस तरीके से जिन लोगों को आप देखते हो और वैसा बनने का सपना देखते हो तो आप पूरा कर सकते हो। तो आप कंटिन्यू बने रहें और देखते रहें
बस मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने अंदर परिवर्तन लेके आएँ और वो परिवर्तन जिसे आप करने से डरते हो। तो साथियों, कंटिन्यू अपन देखते हैं। तो आपको भी बिजनेसमैन क्यों बनना चाहिए? तो आप देखिए, खुद का मालिक बनने का मौका मिलेगा। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जैसे कि खुद का मालिक बनने का मौका, ये सबसे बेस्ट है कि आप जो आप कर रहे हो ना अपना खुद का, आप चाहे छोटे से छोटा धंधा कर रहे हो, कुछ भी जो आप कर रहे हो, आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो। कि आपको लग रहा है कि अब वर्क करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप लॉस में हो, कैसे उसको ठीक करना चाहिए, आपको उसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कौन कौन से नए तरीके अपनाने चाहिए, तो आप स्वतंत्र हो। जो आपको अच्छा लगे कि हाँ मैं ऐसे ग्रो कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार, आपको जो कुछ करना अच्छा लग रहा है ना, आपको लगता है कि यार नहीं मुझे तो आना चाय की दुकान चलाना अच्छा लगता है, तो आप चला सकते हो। आपको लगता है कि यार है ना मुझे तो पढ़ाना अच्छा लगता है, आप पढ़ा सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो कोई व्हीकल चलाना अच्छा लगता है, तो आप चला सकते हो। लगता है कि नहीं मुझे तो फील्ड का कार्य अच्छा लगता है, मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे तो बस एक जगह बैठ करके कार्य करना अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हो। तो ये खुद का व्यवसाय, बिजनेस, ये आपको करने की स्वतंत्रता रहती है यदि आप बिजनेसमैन बनते हो, तो खुद का व्यवसाय शुरू करते हो। तो आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रोथ, तो सत्य इसमें सीधा सा है कि आप देख सकते हैं कि मुझे किस तरीके से अपनी व्यवसाय है इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इसमें पैसा लगाना है, किसको इसको ग्रो कराना है, तो ये सारी चीज़ें आप करने के लिए स्वतंत्र होते हो। जिस कंडीशन के अनुसार जो आपका वर्क हो रहा होता है उसको आप संभाल सकते हो। उस टाइम पे पसंद के काम करने का मौका मिलेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो सत्य मैं यहीं से क्वेश्चन एक बना देता हूँ, जैसे कि बिजनेसमैन क्यों बने, यहीं से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करिए, बिजनेसमैन क्यों बनना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका सेकंड ये हो गया। अब आगे देखते हैं अपन बिजनेसमैन के, मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ यहीं से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड नोट करें, आर्थिक स्वतंत्रता और ग्रोथ। जैसे कि मैं यहीं से क्वेश्चन बना देता हूँ, बिजनेसमैन के पास होती है क्या क्या स्वतंत्रताएं उसके पास होती हैं, कौन कौन से उसके पास अधिकार होते हैं, और किस तरीके से वो कुछ करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड बन सकता है कि बिजनेसमैन के पास होती है, तो इसमें से ऑप्शंस आएंगे तो आप देख लेना कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं उसके पास होती हैं। अब अपन आगे देख लेते हैं बिजनेसमैन के मुख्य कार्य। जैसे कि बिजनेसमैन, साथियों अपन जैसे आगे बात करेंगे बिजनेसमैन और व्यापारी में क्या अंतर है। अंतर है, बहुत काफी अंतर है। बिजनेसमैन कौन होता है और व्यापारी कौन होता है, तो अपन बिजनेसमैन के बारे में बात कर रहे हैं, व्यापारी के बारे में आगे देखेंगे तो वो जानेंगे। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का ये है या तो वो कोई प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है या फिर कोई सर्विस का। सर्विस का मैंने आपको बताया कि सर्विस के अंदर क्या आता है पिछले लेक्चर में। तो यदि वो उसको जो भी अपना उत्पादन कर रहा है उसको कैसे बेच रहा है, उसको बेचना आना चाहिए। मार्केट में क्या डिमांड है, वो बना क्या रहा है, बेच क्या रहा है। जैसे कि डिमांड एंड जो सप्लाई है, कि वो डिमांड के अनुसार सप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो है एक अच्छा बिजनेसमैन। तो ये चीजें उसको आनी चाहिए, इन सब की वो योजना बनाता है। मुनाफा कमाना और खर्चों का प्रबंधन करना, सत्य ये तो एक बिजनेसमैन है और कोई भी व्यवसाय है उसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि उसको व्यवसाय भी कमाना है और उसका प्रबंधन भी, मैनेजमेंट अच्छे से करना है। तो यहां से मैं क्वेश्चन बना देता हूं, यहीं से क्वेश्चन बना देता हूं, यहीं से क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, बिजनेसमैन के कार्य हैं, यानी कि बिजनेसमैन क्या क्या करता है, जैसे कि प्रोडक्ट का उत्पादन करना, सर्विस का उत्पादन करना और उन्हें बेचने के लिए योजना बनाना, तो ये सारे उसके कार्य ही हैं, मेन प्रमुख कार्य यही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है। और अपन यहाँ से आगे देखते हैं, जैसे कि टीम को सही दिशा में नेतृत्व देना। और अपन आगे देख लेते हैं, टीम को सही दिशा में नेतृत्व देना। सत्य जैसे अपन ने कल भी बात की थी कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो है
जो कि अपनी टीम को लेकर के साथ चले, टीम के साथ उसका अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, वो टीम की जो ज़रूरत है उसको समझ सके, टीम उसकी आवश्यकताओं को समझ सके। यानी कि जिस बंदे के अंदर बिजनेसमैन रियल में वही है जिसके अंतर्गत नेतृत्व करना आता हो कि किस परिस्थिति में कौन सा हमें कार्य करना है, हर परिस्थिति के अनुसार उसको ढलना आना चाहिए, लोगों के साथ में उसके संबंध कैसे हैं और क्या उसकी डिमांड है, क्या मार्केट की डिमांड और क्या मार्केट की डिमांड है, क्या वो उसको समझ पा रहा है या नहीं, उसके अनुसार वो एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। और अपन देखते हैं जैसे कि ग्राहकों से संबंध बनाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। साथियों, कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रोडक्ट या सर्विस का उत्पादन करता है, ठीक है, पर वो जो प्रोडक्ट या सर्विस का जो उत्पादन कर रहा है उसको लेने वाले लोग हैं या नहीं, इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। कि आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करते जा रहे हैं, पर उसको कोई परचेज करने वाला या खरीदने वाला है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप वहीं पर फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप जो सर्विस दे रहे हैं उसकी डिमांड ही नहीं है, उसको लोग ले ही नहीं रहे, तो आप किसे देंगे वो करके? तो वहीं पर यहाँ है जैसे कि ग्राहकों से संबंध बनाना, ग्राहकों से संबंध बनाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। साथियों, किसी भी बिजनेसमैन के लिए सर्वोपरि होता है उसका कस्टमर, उसकी आवश्यकताएं जो कस्टमर के हैं, जो ग्राहक की जो आवश्यकताएं हैं उनको शायद जितना हो सके एक बिजनेसमैन पूरा करने की कोशिश करता है और वो ही एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। तो साथियों, सर्वोपरि बिजनेसमैन के लिए है क्या कि उसके जो सेवा का जो उत्पादन किया जा रहा है उसके द्वारा उसका मार्केट में किस तरीके से ग्राहकों के बीच में सप्लाई की जा रही है। तो साथियों, अपने ये जैसे देख लिया है और जो प्रमुख समस्या है उनका तो समाधान करना मेन उद्देश्य हर किसी का होता ही है। अपने इसमें देख लेते हैं जैसे कि अपना एक क्वेश्चन रह गया है, ऐसे बनने वाले क्वेश्चंस। इसमें जैसे क्वेश्चन है प्रोडक्ट या सर्विस बनाना और उसे बेचने की योजना बनाना, मुनाफा कमाना। तो यहाँ से क्वेश्चन बना देता हूँ मैं एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। अच्छे बिजनेसमैन के कार्य हैं, या फिर ऐसे अच्छे बिजनेसमैन की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं अच्छे बिजनेसमैन के अंतर्गत होनी चाहिए, तो वो चीज़ें हैं। तो साथियों, इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया है।